हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 11 से लेकर 20 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एंड में हम देखेंगे कि वन क्वेश्चन रीडिंग जो है उसमें आपके लिए क्या आंसर आता है, यस आता है या नो आता है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ये वन क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस है 11 to 28 जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 11 to 28 जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस टॉरस के लिए क्या है। करियर प्रेडिक्शंस क्या है टॉरस के लिए 11 to 28 जून। मनी प्रेडिक्शंस क्या है टॉरस के लिए 11 to 28 जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या है टॉरस के लिए 11 to 28 जून। करियर प्रेडिक्शंस क्या है टॉरस के लिए 11 to 28 जून। मनी प्रेडिक्शंस क्या है टॉरस के लिए 11 to 28 जून। ओके, टॉरस देखिए, एज फार एज वन सेकेंड, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज नहीं कर पाओगे या आपसे हो नहीं पाएगी। मे बी कोई प्रोजेक्ट है, कोई डील है, कोई क्लाइंट है, आई डोंट नो, कोई ऐसा कोई चीज आपको दी जा रही है, कोई टारगेट दिया जा रहा है जहां पे आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, बट अभी आपको आइडिया नहीं है अपनी कैपेबिलिटी का। यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, बस हिम्मत रखने की जरूरत है, थोड़ा बोल्डली आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप यही सोचते रहोगे ना कि विल आई बी एबल टू, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये ना फिर आप नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे यू हैव नो आइडिया हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ केपेबल यू आर। जस्ट बी पेशेंट, हिम्मत रखिए, बोल्ड रहिए। एंड आपका ना एक एसर्टिवनेस है आपके अंदर, एक पावर है, उसको दिखाइए लोगों को। ठीक है, काइंडनेस के थ्रू ही दिखाइए, बट दिखाइए दैट यस आई कैन डू दिस, मुझे ये काम दो, मैं कर लूंगी या कर लूंगा। बट उसके लिए अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि प्रोजेक्ट या कोई डील, तो देन फिर दूसरा भी क्यों आपको काम देगा। तो थोड़ा ना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है यहाँ पे। आपका कॉन्फिडेंस, हिम्मत, स्ट्रेंथ, करेज, वो थोड़ा बाहर लाने की जरूरत है। मे बी आपके पास चॉइसेस हो यहाँ पे कोई डिसीजन लेने की, या मे बी आप या तो कंफ्यूज हो, इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर लेना चाहते नहीं हो, मन नहीं है, या आई डोंट नो, बट आई थिंक कोई 2 जॉब ऑफर हो सकते हैं, 2 क्लाइंट हो सकते हैं, कोई 2 प्रोजेक्ट्स, 2 डील्स हो सकती हैं। एंड आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है कि क्या करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, करूं नहीं करूं। सो आई थिंक वो करूं नहीं करूं वाली जो एनर्जी है ना, वो काफी ज्यादा दिख रही है मुझे। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो एंड टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है। एंड प्लस प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ क्या बोलेंगे उसको, यू आर ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। आप कर पाओगे, बट आप ना लाइक यू जस्ट नीड टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। 2 ऑप्शन है, अब 2 ऑप्शन के बीच में से कोई एक चीज तो चूज करनी है। कब तक उसके बीच में इंकी पिंकी पौंकी करते रहोगे, कभी तो उसमें चूज करना है ना, आगे बढ़ना है ना। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम के डिसीजन लो एंड फॉलो योर ओन हार्ट। ठीक है, आपका जो करने का मन है, इंस्टेड के आप ये सोचो कि अच्छा मेरे पेरेंट्स को क्या चीज खुश करती है, या मेरे फ्रेंड्स के सामने क्या चीज दिखने में अच्छी लगेगी, या मेरा बॉस क्या मुझे बोल रहा है। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, ट्राई टू डू व्हाट यू लाइक एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। वो उस हिसाब से आप चॉइस या डिसीजन लोगे, लेना मतलब। बिकॉज इनडिसाइसिवनेस, कंफ्यूजन, डिलेमा, ये सब मुझे बहुत दिख रहा है। एंड डोंट प्रिटेंड एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। ना ज्यादा
ज्यादा सोचने की जरूरत है और ना बिल्कुल जीरो टेंशन लेने की बात है कि बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं। आई थिंक थोड़ा करिए, काम सोचिए और आगे बढ़िए और डिसीजन लीजिए एंड जस्ट लाइक गेट इट ओवर विद इट। ठीक है। देखिए पैसे को लेकर ना, पैसे को लेकर आई थिंक जितना आप लोगों का अच्छा करोगे टॉरस, उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। यहाँ पे ना कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मे बी यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है दैट यू नीड टू शेयर योर वेल्थ विद अदर पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट। जिनके पास कम पैसा है उनको हेल्प करो, दान में दो, डोनेट, स्पॉन्सर, फूड, बेडिंग, क्लोथ्स, बुक्स, एजुकेशन, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, बट ट्राई टू हेल्प आउट अदर पीपल। जितना आप लोगों की हेल्प करोगे उतना ही आपके पास पैसा बढ़ेगा। जो लक्ष्मी है, जैसे हिंदुओं में हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जो होती है ना, वो बांध के नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तभी कई बारी दिवाली पे या कहीं पे हमारे पास लक्ष्मी की जो वो आती है, मूर्ति आती है, तो वो कभी भी ड्रॉर में बंद करके नहीं रखनी चाहिए। उसको रखो आप एंड देन पुरानी वाली को आप प्रवाह कर दो, उसको रखे मत रहो। क्योंकि उसका क्या मतलब है कि आप नहीं चाहते कि आपकी लक्ष्मी किसी और के पास जाए। दैट मीन्स यू आर बीइंग सेल्फिश, और लक्ष्मी सेल्फिश लोगों के पास नहीं टिकती है। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों में बिलीव करते हैं तो, अदरवाइज तो फिर इग्नोर करिए, आगे स्किप कर जाइए। बट यहाँ पे वही सेम फंडा अप्लाई होता है। दूसरों की पैसे से हेल्प करोगे तो मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, एंड वो हो रहा है। जितना आप लोगों की हेल्प कर रहे हो पैसे से, उतना ही आपके पास अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस मनी आ रहा है। चाहे आप केपेबल हो उस पैसे के या नहीं, चाहे आप डिजर्व करते हो वो पैसा, चाहे वो आपके हक का पैसा है या नहीं, बट आपके पास पैसा आ रहा है। वाई? बिकॉज आपका कर्मा अच्छा है। तो कर्मा अच्छा रखिए टॉरस, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पैसा किसी से अगर उधार ले रहे हैं तो उधार लेते टाइम ध्यान रखिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड वाला उधार हो, चाहे वो किसी इंसान से उधार हो, या लोन हो किसी बैंक से या इंस्टीट्यूशन से, थोड़ा ध्यान रखिए। वाइजली बोरो करिए, जितना आपकी कैपेसिटी है और जो आपको लगता है कि यार ये ठीक होगा, उतना करिए। एंड मे बी यहाँ पे थोड़ा सा ये भी इंडिकेशन है कि अगर आप पे कोई उधार चढ़ा हुआ है तो उसको खत्म कर दीजिए। खत्म करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है दूसरे इंसान को पैसे की जरूरत है और आप उसका उधार, आपने लिया हुआ है पैसा बट आप वापस नहीं दे रहे हो उसको क्योंकि आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि भाई उसको पैसे वापस देने हैं। ठीक है, सो आई थिंक दूसरों का हेल्प करोगे ना आप, तो आपके पास बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसा आएगा टॉरस। अब यहां पे ना देखिए थोड़ी सी ना हमारे पास किंग और क्वीन है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पे, अपने काम में, पैसे में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी हेल्थ के बीच में, अपनी हॉबीज के बीच में आपका बैलेंस नहीं बन रहा है। मे बी यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड और यू जस्ट फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी और मे बी डूइंग योर जॉब, बस उसी पे फोकस है, वही डिटर्मिनेशन है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। सो आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, बिकॉज अगर बैलेंस नहीं बनाओगे ना आप तो, एंड बैलेंस ऐसा बनाना है कि इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए कि ठीक है काम भी कर रहे हैं और अगर कुछ हुआ बढ़िया, अगर काम नहीं वर्कआउट करा या इन्वेस्टमेंट नहीं वर्कआउट करी तो भी बढ़िया। तो इमोशंस को, एंगर को, जेलसी को, एनवी को, ये जो सारी इनसिक्योरिटी को, इनको ना कंट्रोल में रखिए। ये नहीं कि कोई चीज अगर वर्कआउट नहीं करी तो एकदम से अपना आप लूज कर दें अपना कंट्रोल एंड दूसरे इंसान को कोई एक बिल्कुल डिफरेंट टॉरस देखने को मिले। डोंट डू दैट। तो थोड़ा एक इमोशनली बैलेंस्ड इंसान बनने की जरूरत है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस तो बनाने की जरूरत है ही, बट काम और पैसे के बीच में थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। ठीक है, और थोड़ा ध्यान भी रखिए, थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे मे भी ऐसा कुछ हो सकता है सिचुएशन जहां पे कोई आपका ट्रस्ट तोड़े। ठीक है, लॉयल्टी को लेकर कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं।
काम के टाइम पे जो मैंने आपको बोला ना बैलेंस बनाइए, वो इस वजह से भी है कि काम के टाइम पे ना ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे के हिसाब से पूरी अपनी जिंदगी मोल्ड कर ली आपने। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाली चीज मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो आप अपने हिसाब से करिए, दूसरों का ध्यान रखिए, बट इतना नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों के हिसाब से सारी चीज कर रहे हो। और यहाँ पे मैंने बोला था ना, rather than trying to make other people happy, सेम यहाँ पे भी, like you're caring for other people but you're forgetting to take care of your own self, of your own needs। वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। काम में, प्रोजेक्ट्स में, डील, क्लाइंट जो भी है, दूसरे का ध्यान रखने के साथ साथ अपनी भी नीड्स का, पैसे का ध्यान रखना है। ये नहीं किसी ने उधार मांगा और आपने बोला कि अरे लाइक टैरो में बोला था चैरिटी और ये सब ध्यान रखना है, तो आप उसको पैसे दे दो जबकि आपके जेब में कम पैसे हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिएगा। एंड मेडिटेशन की जरूरत है आपको टॉरस, वेकेशन की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, एंड थोड़ा ना पेशेंस की भी जरूरत है। आई थिंक आप ना मे बी या तो आप बहुत ज्यादा सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहे हैं कोई डिसीजन लेने से पहले, या फिर आप सोच रहे हो कि अरे छोड़ो, नहीं सोचूंगा मैं बिल्कुल और बस डिसीजन ले लेते हो। तो आई थिंक यहाँ पे मे बी यू शुड अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। When I say more time, it does not mean over analyzing or procrastination. It simply means normal सोचना, अपना research, homework करना। Procrastination महीनों तक सोचे चले जा रहे हैं, वो नहीं चीज है यहाँ पे। तो इन सब चीजों का ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, करियर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, लेंड करना, बोरो करना, पैसे लेंड किसी और को करना, बोरो करना, ये सारी चीजों में ना थोड़ा ध्यान रखिएगा टॉरस। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं वापस रिप्लाई करूंगी फॉर श्योर। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने है, माइग्रेन है, ये सारी चीजें फिजिकल ब्लॉकेजेस में आती हैं। अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी में जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वर्क स्पेस पे रख लीजिए, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो काफी इनग्रेन्ड होते हैं, काफी सालों के होते हैं, तो उसको हील करने में भी टाइम लगता है। तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, देन उसके बाद ऑफ कोर्स लोग आगे एक्सटेंड करते हैं उन सेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉमास। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज चाहिए होती है बट देन हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, हम उस चीज की तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, बट हमें वो चीज चाहिए होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करके हमें थोड़ा सा एक पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ये बिलीव करना स्टार्ट करें कि हाँ ये चीज होगी, ये चीज मुझे मिलेगी, एंड देन उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग इन मैनिफेस्टेशन। सो वो हेल्प होता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, तबीयत खराब रहती है, काम कुछ करने जाते हो बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ तो हैवी फील हो रहा है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे आप मेरे पास आ रहे हैं, चाहे किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट।
ठीक है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके चुटकी बजाई और चीज ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है एंड पॉजिटिविटी। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हो ना कि होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, पेशेंस के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए कि यस ये चीज वर्क करेगी। इस बिलीफ सिस्टम के साथ आओगे तो ही वो चीज वर्क करेगी। ओके, general messages, general guidance for Taurus 11th to 20th June. General messages, general guidance for Taurus 11th to 20th June. General messages, general guidance for Taurus 11th to 20th June. Yang energy. Taurus, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपका, हर जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होते हैं। यू नीड टू एम्ब्रेस योर मैस्कुलिन साइड। थोड़ा सा यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। आगे बढ़ के रिस्क लेना, लीड लेना, मैं करके दिखाता हूं, मैं करता हूं, सो दैट अदर पीपल कैन फॉलो मी। ठीक है, दूसरे का ध्यान रखना, प्रोवाइड करना, चाहे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो, चाहे वो फाइनेंशियल चीज प्रोवाइड करना। बट आई थिंक यहाँ पे अपना जो मैस्कुलिन साइड है उसको एम्ब्रेस करना जरूरी है। आगे बढ़ के चार्ज लेना, लीड लेना, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे ब्रीथ, यहाँ पे भी यही था और यहाँ पे भी यही है। ये मेडिटेशन वाला कार्ड था और ये ब्रीथ, दोनों में सेम चीज है। मेडिटेशन की बहुत जरूरत है यहाँ पे आपको। टॉरस प्लीज थोड़ा सा मेडिटेट करना स्टार्ट करिए, सो दैट आपका जो अगर किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा सा वो नॉर्मल उस पर आ जाए। मे बी कुछ ट्रांजिशन चल रहा है, कहीं पे जॉब छोड़ रहे हैं, नई जॉब पे जा रहे हैं, कुछ बिजनेस पार्टनरशिप या प्रोजेक्ट या क्लाइंट या कुछ ऐसा चल रहा है, मे बी हैंड ओवर चल रहा है। सो यू आर समवेयर इन द मिडल, लाइक ना एक जगह से पूरे निकले हो, ना दूसरी जगह पे पूरा एंटर कर रहे हो। मे बी लोकेशन चेंज हो रही है, जॉब चेंज हो रही है, कोई भी चीज हो सकती है, अपना काम किसी और को हैंड ओवर कर रहे हो। बट आई थिंक यू आर समवेयर इन द मिडल, कोई ट्रांजिशन के बीच में हो आप। एंड ऑफ कोर्स कोई काम पूरा नहीं हुआ है। आई थिंक कोई ऐसा अनफिनिश सा बिजनेस है, तो वही मैंने बोला ना, बीच में अटके हो, ना इधर के हो ना उधर के हो, तो कंप्लीट नहीं हुई है कोई चीज कहीं पे, तो बीच में लाइक एक पैर इधर एक पैर इधर वाली चीज दिख रही है। कोई भी चीज अगर अनफिनिश्ड है ना टॉरस, प्लीज मेक श्योर कि उसको खत्म करके आप आगे बढ़ो। ठीक है, उसको ये मत करिएगा कि बीच में आधा छोड़ दिया उस चीज को एंड देन आगे बढ़ गए। सो उसको फिनिश करके देन आगे नेक्स्ट स्टेज पे बढ़िएगा। काफी सारी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, बरकत दिख रही है मुझे। दूध और शहद में नहाने वाली सिचुएशन होती है ना, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो करियर से हो, बट मुझे बहुत अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी दिख रही है, विच इज लाइक इट्स एन अमेजिंग थिंग, अच्छी चीज है। बट अगर कर्मा अच्छा रखेंगे तो होगा। ठीक है, तो काफी इफ्स एंड बट्स आते हैं यहाँ पे। सो मिल्क एंड हनी यस, बट कर्मा भी अच्छा रखिएगा टॉरस। ओके, अब टाइम आ गया है 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग ऑलरेडी देखते हैं मेरी रीडिंग्स, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार और बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, और एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको जवाब यस या नो में चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ये, बट ये क्वेश्चन लास्ट रीडिंग में नहीं पूछा जाना चाहिए। मतलब ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पिछली रीडिंग में ये पूछ चुके हैं और अभी जो पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। सो इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ठीक है, एंड शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा, यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस नो, जैसे भी आपको कनेक्ट करना है, जो भी आपको मन कर रहा है। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और बढ़ेगा। ठीक है, बट अगेन इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी को भी कि फॉरवर्ड मत करो, कभी नहीं बोलती हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि इट्स वेरी एनर्जी रिलेटेड थिंग, कनेक्शन, एनर्जीज बहुत मैटर करते हैं, तो जितना आप इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी देखोगे ना, रेस्टलेस होके, उतना ही फिर वो आंसर सही नहीं बैठेगा आपके लिए। तो आराम से रिलैक्स करके पॉज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। जब बिल्कुल कनेक्ट कर लो ना, आपको लगे हाँ ठीक है, तब पॉज हटाइएगा, तब प्ले करिएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज। ओके, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है, टॉरस के क्वेश्चन का
ओके टॉरस, आई हैव योर कार्ड विद मी अगेन. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए. ठीक है. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, यस, क्लियर कट, यस. सब कुछ अच्छे से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मैजिकल तरीके से चीजें पूरी हो रही हैं. ध्यान रखिए कि दूसरों का ध्यान रखें. ठीक है. बट यस, क्लियर कट, इसमें कोई दो राय नहीं है. चार्म्स क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए? लेटर Z, लेटर Q, लेटर V, लेटर F फॉर फैन. ट्री ऑफ लाइफ दिख रहा है मुझे, ग्रोथ दिख रही है, आगे आने वाली है ग्रोथ. स्लो एंड स्टेडी होगी, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगी कि एकदम से आप टॉप पे पहुंच जाएं. तो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ दिख रही है, बट हाँ ग्रोथ है. हो सकता है आपको लगे कि यार स्पीड नहीं पकड़ रहा है मेरा काम, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ ग्रो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट आप कर रहे हो. ठीक है. सो वो बहुत ही लेटर ऑन आप रियलाइज करोगे कि अरे हाँ यार मैं कहां से कहां आ गया. हो सकता है आप में से कई लोग काफी लंबे हों, मे बी नॉट, ज्यादा फिक्स मत रहिएगा उस पर. बट यस, ये आपके चार्म्स थे आपके लिए टॉरस. ओके. बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.